हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। एक बहुत बड़ी जो भर्ती को लेकर विवाद खड़ा हुआ है उसके बारे में हम 69,000 की चर्चा करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीटीसी जो 15 बैच है उसका रिज़ल्ट जो था बाद में आया था, और क्या हुआ था उसमें जो रिजल्ट था वो बाद में आया था, इसलिए 69,000 भर्ती से बीटीसी 15 बैच बाहर हो जाएंगे। जितने भी यूट्यूबर हैं वो एक गांठ बांध ले, अगर 15 बैच बाहर होता है तो इस भर्ती में और भी सत्यानाश होने वाला है। क्योंकि अगर बीटीसी 15 बैच बाहर होता है तो ये समझ लो ये भर्ती अटक ही जाएगी साल 2 साल के लिए। क्योंकि प्रयास भी बीटीसी लीगल टीम ने बहुत किया है, जो 60-65 समर्थक लाने के लिए बहुत मेहनत की है 60-65 लाने के लिए। तो ये मेहनत इसमें भी किया जा सकता है 15 बैच शामिल करने में। तो अफवाहों से दूर रहें। जितने भी यूट्यूबर हैं ध्यान से सुन लें कि अगर बीटीसी 15 बैच बाहर होता है, ये बहुत अच्छा ट्वीट किया है बीटीसी भाई ने, किसी ने बहुत अच्छा फेसबुक में मैसेज किया है और ट्विटर पे भी किया है कि बीटीसी 15 बैच किसी के बाप की बपौती नहीं है, मुंह उठाए और चल दिए बाहर करवाने। जितने लोग सोच रहे हैं बाहर करवाने के लिए उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है ये। फॉर्म भरने के अंतिम तिथि तक बीटीसी वैलिड हो चुका था। एक बार फिर समझ लीजिए, फॉर्म भरते समय ये वैलिड हो चुका था बीटीसी। सुधर जाओ यूट्यूब वालों और उनके चाहने वालों, वरना दिक्कत हो जाएगी तुमको। बहुत सही लिखा है बीटीसी भाई ने। इनकी तारीफ जितनी की जाए वो कम है। तो जो सोच रहे हैं ना बीटीसी 15 बैच को बाहर करवाने, वो सपने देखना बंद कर दें अभी से। और जितना हो मेरे यूट्यूब में कमेंट करके गाली भी दे सकते हैं, लेकिन 15 बैच बाहर नहीं होगा। इतनी आसानी से 15 बैच को कोई बाहर नहीं कर सकता है। और 15 बैच ने ही सबसे ज़्यादा संघर्ष देखे हैं और संघर्ष किया है। तो ये बहुत ही, जिन्होंने लिखा है भैया ने, वो बहुत अच्छा जवाब दिया है उन यूट्यूबर्स का जो अफवाह उड़ा रहे हैं फर्जी की। तो फर्जी से बचिए दोस्तों, और भर्ती में सबको मौका मिले। हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि किसी को भर्ती से मौका ना मिले। तो हम स्पेशली उनके लिए कहना चाह रहे हैं जो डराने की बात कर रहे हैं बीटीसी 15 बैच को, तो सुधर जाएं, अभी मौका है। और अफवाहों से बचे रहें। जो होगा वो बाद में तय हो जाएगा, वो खुद अपने आप तय हो जाएगा। तो ये जो वायरल कर रहे हैं ना बीटीसी 15 बाहर, तो उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली। तो 15 जब बाहर होगा ना तो बहुत बड़े महारथी भी बाहर हो जाएंगे इस भर्ती से। तो ये सब समझ लें। और साथ ही साथ गुड़ांग जो खेल रहे हैं ना, ये जब आएगा जजमेंट, मतलब जियो जब विज्ञप्ति आ जाएगी, मेरिट क्लियर होगी पीएनपी से, तभी पता चलेगा कितना गुड़ांग जाएगा। जो यूट्यूबर्स हैं गुड़ांग खेल रहे हैं उनसे भी बचें और अपनी मानसिक प्रताड़ना को भी बचाएं। जो मानसिक टेंशन है उसको यूट्यूब देख कर सभी ले रहे हैं, उसको बचाएं। मैं नहीं कहती मेरा यूट्यूब चैनल देखिए, मैं तो सिर्फ अनुमान से बताती हूँ। लेकिन जो 15 बैच अगर बाहर करने की बात आई ना, तो सबके सब इस भर्ती में 2 साल तक जाएंगे, ये भर्ती संपन्न ही नहीं हो पाएगी। तो और कुछ नहीं कहना है। और साथ ही साथ आपको एक और मैसेज देना है, उसको देख सकते हैं आप कि ये जो 40,000 इनवैलिड का मामला है वो क्या है, इसके बारे में देखते हैं। सचिव ने जारी किया है नोटिस, उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 है तो निर्गत शासनादेश संख्या 2056 68/4/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक 1/12/2018 के बिंदु 7 के उपबिंदु 3 व 4 के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय निर्गत ओएमआर उत्तर पत्रक में प्रश्न पुस्तिका सीरीज के गोले को काला न करने अथवा त्रुटिपूर्ण अंकित करने, यानी गोले को काला जो न करना और त्रुटिपूर्ण अंकित करने पर उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो जो इनवैलिड रिजल्ट हुए हैं उनके लिए 40,000 का ये उसका है। ये सब बाद में जारी होता है, ये दिक्कत होती है।
किए जाने के निर्देश दिए गए हैं अतः दिनांक 6/1/2019 को आयोजित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के परीक्षाफल में उक्त कारणों से अवरुद्ध परीक्षाफल में किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदन पर विचारणीय नहीं होंगे। जो अवरुद्ध हो गए इनवैलिड परीक्षाफल, उनमें किसी भी प्रकार का विचार नहीं होगा। जो संशोधन की बात की जा रही है उस पर भी विचार नहीं होगा। तो इस संबंध में अनावश्यक संपर्क न करें तथा दलालों से सावधान रहें। यदि उक्त संशोधन के संबंध में किसी व्यक्ति, विभागीय कर्मचारी द्वारा आश्वासन दिया जाता है तो उसके संबंध में तत्काल अधो हस्ताक्षरी एवं कार्यालय के रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार को सूचित करें। तो ये है आज्ञा से सचिव जी के। तो ये जो प्रत्यावेदन की बात कही गई वो आपका नहीं लिया जाएगा, किसी प्रकार की मदद मिलने वाली नहीं है। 40,000 जो इनवैलिड रिजल्ट आए हैं आपके, वो इनवैलिड ही रहेंगे दोस्तों। तो इसमें काफ़ी लोगों का नुकसान है, बहुत ही दुख की बात हो रही है। तो कुछ लोग इसी में यूट्यूबर्स बन के मज़ा ले रहे हैं। यूट्यूबर्स का काम है मार्गदर्शन देना, किसी को प्रताड़ना ना देना, मानसिक चिंता ना देना, उसकी चिंता को दूर करना। यूट्यूबर्स का काम ये होता है। लेकिन यहाँ पे यूट्यूबर सिर्फ व्यूज के चक्कर में, हजारों व्यूज के चक्कर में ऐसी ऐसी बात बोल डालते हैं कि इसमें आधे लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होता है और आधे लोगों को कष्ट होता है। आधे लोग यूट्यूब देख देख के दिमाग खराब किए हुए हैं। तो हम तो नहीं कहते चाहे मेरे 50 व्यूज़ मिले या 100 व्यूज़ मिले, मुझे इससे मतलब नहीं है। हम सिर्फ आपको सही जानकारी देने का प्रयास करते हैं। और आप सब्सक्राइब करिए या मत सब्सक्राइब करिए, आपको जैसी मर्जी हो, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, इससे कोई मेरा मतलब नहीं। अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है। तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं सिर्फ अपने सब्सक्राइब और पैसे के लिए, मैं पैसे के लिए काम नहीं करती हूँ, मैं सच का साथ देती हूँ। मैं सच के साथ रिपोर्ट आपको बताती हूँ और सच का आकलन करती हूँ। और जो दिमाग खराब करते हैं उनको मैं सचेत कर रही हूँ, सुधर जाओ। जितना भी यूट्यूब से पैसा कमा रहे हो ना, व्यूज़ बटोर बटोर के, तो उससे सावधान रहें, सचेत रहें। और जो फालतू की अफवाह उड़ा रहे हैं, मुझे गुस्सा इस बात की आ रही है, मैं तो हूँ बीटीसी 2015 बैच की हूँ, लेकिन इस तरह की फालतू, क्योंकि वैलिड था तभी हमने फॉर्म भरा और सारा फॉर्म में पूरा डिटेल हुआ था। पूरा फॉर्म का डिटेल मैंने फिलअप किया, उसका प्रिंट आउट भी मैं दिखा सकती हूँ, क्योंकि ये जब जियो जारी हुआ था उसके पहले ही रिज़ल्ट आ गया था बीटीसी का। तो सब तरीके से वैलिड है बीटीसी, इसको कोई बाहर नहीं कर सकता है। और जो भी ये सोच रहा है ना वायरल करने को, वो सचेत हो जाए और सुधर जाओ यूट्यूबर्स। और फालतू के गुणांक खेलना बंद करो। वो जब गुणांक क्लियर होगा, सेफ जोन तुम नहीं डिसाइड करोगे, वो डिसाइड करेगा पीएनपी। तो इसलिए जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो सुधर जाएं। जो 65 66 लगाए हैं, 67 बहुत दिन से हम देख रहे हैं, तो उनके लिए ये मेरा वो है, थोड़ा सचेत रहें और अपने व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में अफवाह मत फैलाएं। और जो फालतू की नोटिस आ रही हैं ये सबको पता चल जाता है, वही नोटिस दिखा के सब लोग बताया करते हैं। तो ये सब लोग नोटिस देख लेते हैं। क्यों आप देखते हैं किसी का यूट्यूब, जब आपको मानसिक प्रताड़ना होती है कि इतना जाएगा उतना, ये अभी किसी को नहीं पता। अगर जितना जाएगा वो क्लियर हो जाएगा कि आपका गुणांक कितना होगा, आप कितना पाएंगे। आप सबका, मैं तो सोच रही हूँ सबका चयन हो जाए इस भर्ती में। और जो फालतू हैं, जो धांधली से या किसी माध्यम से घूसखोरी से पास हो रहे हैं, वो सबका कुछ ना कुछ गलत जो हो रहा है उसके साथ बहुत ही चिंता है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं सबका हो जाए। जो ऐसे कार्य कर रहे हैं बहुत सारे, जो बहुत ही हृदय को प्रभावित कर रहे हैं, जो दुख का भी कारण बना रहे हैं, इनसे बच के रहें। यूट्यूबर से, फेसबुक, व्हाट्सअप, अगर आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है तो सही, नहीं थोड़ी दिन दूरी बनाए रखें 17 तक। उसके बाद 18 से आप रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 27 तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू रहेगी। 27 से फिर 31 तक आप का वो विचार यानी सूचीबद्ध होगा। फिर आपका 3 से 6 जून तक आपका खुद कंफर्म हो जाएगा कि कहाँ नियुक्त मिलेगी। तो 20 दिन अपना माथा क्यों खपाना, 20 दिन चिंता क्यों करना। तो ऐसे में आराम से आप आराम करिए, चिंता मत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे कुछ नहीं कहना दोस्तों। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।